डॉक्टर संदीप सरावगी अपनी सामाजिक संस्था संघर्ष सेवा समिति के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। समिति का उद्देश्य है कि किसी भी बहन बेटी के विवाह में धन अभाव के कारण कोई समस्या न आए। इसके लिए संघर्ष सेवा समिति अपनी क्षमता के अनुसार विवाह में सहयोग भी करती है। समिति के माध्यम से डॉक्टर संदीप अब तक सैकड़ों बहन बेटियों के विवाह में सहयोग कर चुकी हैं। संघर्ष सेवा समिति की सक्रिय सदस्य कमलेश राय के माध्यम से उन्नाव गेट पुलिस चौकी के समीप निवासी राजकुमार व उनकी पत्नी हेमलता संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपनी समस्या विस्तार से बताई। राजकुमार व हेमलता की पुत्री की शादी संपन्न होनी है। उनका परिवार घर पर बीड़ी बनाकर अपना गुजर बसर करता है, जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। डॉक्टर संदीप के द्वारा कार्यालय पर राजकुमार और हेमलता की पुत्री सविता कोस्टा को उपहार भेंट किया गया। इस अवसर पर सविता ने कहा कि संदीप भैया समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उनके कार्यों के बारे में समाचारों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहती है। बहुत कम ऐसे समाज सेवी हैं जो बृहद स्तर पर दूसरों की सहायता करते हैं। आज संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आकर मुझे जो पारिवारिक माहौल मिला है, उनके लिए मैं संघर्ष सेवा समिति की समस्त सदस्यों की सराहना करती हूँ। इस अवसर पर कमल मेहता, अरुण पांचाल, महेंद्र राय गवार, सुशांत गेड़ा, ओमकार सचान, आशीष विश्वकर्मा, संघर्ष सेवा समिति में आज एक और हमारे परिवार का नया सदस्य हमारी बेटी के रूप में सविता कोस्टा आई हुई है। ये बेटी जिसकी शादी है। आपकी माता का नाम हेमलता है और पिता का नाम राजकुमार है। आपके घर में बीड़ी बनाने का व्यापार होता है। इस बेटी की शादी है 3 दिन बाद। एक परिवार में एक पिता से और एक भाई से जो छोटी बेटियां या बहनें अपेक्षा करती हैं, उस अपेक्षा के साथ संघर्ष सेवा समिति की देरी पे जब ये बेटी आई, तो जितना हमसे और हमारे संघर्ष परिवार से हो सका उतनी सहायता हम लोग आज बेटी धन के रूप में इसकी सहायता कर रहे हैं। और इस बात का भी वचन दे रहे हैं इसको कि कभी भी अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो अपना पिता, अपना भाई, अपना परिवार समझ के पूरी जिंदगी ये संघर्ष सेवा समिति के इस ऑफिस में आकर किसी तरह की कोई भी सहायता कभी भी दे सकती है। आपने कितने बेटियों को विदा कर दिया? हमारे सर में 254 या 255 255 के आसपास इस बेटी है जी, जिसकी सहायता ऑफिस से कर रहे हैं। और वैसे आज ही मोट में एक प्रोग्राम है, इसमें 15 बेटियों का सामूहिक सम्मेलन करने के लिए भी हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। और इस बात को बुंदेलखंड और हमारा झांसी, हमारा उत्तर प्रदेश अच्छी तरह से पहचानता है कि हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है, वो है सामने वाले के आंसू पोंछना, उसकी सहायता करना। इस काम में हमारी संघर्ष सेवा समिति की जो हमारी बहन है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो भी पूरे दिन भर से सहायता का ही काम करेंगे। जिसमें एक बड़ा नाम आता है हमारी बहन कमलेश बहन जी का। आप कमलेश राय बहन जी भी हैं, जिनकी वजह से ये बेटी आज संघर्ष सेवा समिति के ऑफिस में आई। कमलेश दीदी ने ही ये बताया कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और ऐसा ऐसा अपन को करना है। तो हमारी ये बहनें जो लगातार समाज सेवा का काम कर रही हैं, सबसे पहले तो मैं इन्हें दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जगदम्बा से कहता हूँ कि हर परिवार को ऐसी बहन मिले जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा के लिए आगे बढ़ के अपने परिवार को छोड़कर सारा समय सिर्फ सेवा भाव से ही लगी रहती है। और मैं झांसी की जनता से भी एक आह्वान करना चाहता हूँ कि कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में कि जात पात धर्म अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। सत्य ये है कि एक बात अपने अंदर संकल्प कर लो कि जो दुख में खड़ा वो सबसे बड़ा, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, कोई हो। और इस बात की हर परिवार का एक सदस्य इस बात की सौगंध खा ले कि दिन भर में कम से कम एक अच्छा काम करेगा। अगर 10 लाख की आबादी है और अगर इसमें से जो लोग अच्छे लोगों ने कसम खा ली कि हम सहायता करेंगे, तो इस झांसी और बुंदेलखंड की भूमि में तो शायद हमारी समझ में कोई निर्धन परेशान रहेगा ही नहीं, कोई भूखे पेट सोएगा ही नहीं। इसी संकल्प के साथ मैं आपसे दोबारा एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई साहब, जिस तरह से हम लोग लगातार बिना जात पात के, चाहे वो वाल्मीकि बिटिया हों, हम कह रहे हैं कोस्टा हमारी बेटी आई तो ये भी हमारी अपनी बेटी है, चाहे बनिया हो, चाहे ब्राह्मण हो या यादव हो, किसी जात की हो, नामदेव हो, किसी जात की हो, उनके लिए संघर्ष सेवा समिति एक परिवार की तरह काम कर रही है। उन्हें जो भी कष्ट होता है वो यहाँ आकर हमसे कह सकती हैं। किसी बेटे को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है, किसी बच्चे को खेल कूद में दिक्कत है, किसी बेटी के माँ बाप नहीं है, किसी को कोई कष्ट है, जैसे इस बेटी ने अवगत कराया हमें कि हमारे पापा को पैरालिसिस है, इसको परेशानी है। आज मतलब कितना संकल्प लेकर ये जिंदगी में आगे बढ़े, यही हम चाहते हैं कि आज हमने जैसे इसके साथ खड़े हुए ऐसे ही ये भी आने वाली जिंदगी में
किसी को अपना मानते हुए उसके साथ भी खड़े होगी जी। और यही हम आप लोगों से भी अपेक्षा करते हैं कि निवेदन करते हैं झांसी की जनता से कि सिर्फ आप लोग सब कुछ छोड़कर इस निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए संघर्ष सेवा समिति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, जिससे कि हम लोगों को आपका आशीर्वाद और प्यार अगर मिलता है तो हमें भी यह लगेगा कि वास्तव में हम लोग एक नेक काम में इस दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं।